हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये बताइए कैसा लग रहा है। क्वेश्चन सही है ना। और इनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं समझ आते हैं वो ज़रूर आप बताइए। और उसके बाद सारे अपने आप को खुद से टेस्ट करिए कि हाँ ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। एक बात ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी वकालत करते थे, वो अफ्रीका गए थे, वहाँ पर एक केस लड़ने के लिए वहाँ गए थे वो। उसके बाद वो भारत आए तो कब आए थे, आपसे यही सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1915, 1916, 1918 और 1920। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भारत वापस आए गांधी जी तो उन्होंने 3 सत्याग्रह लगातार किए थे। सबसे पहले उन्होंने किया था चंपारण का सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद का सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा का सत्याग्रह। याद कैसे करोगे, ट्रिक बताऊं, केक से याद कर लेना, CAKE, ई स्मॉल आएगा, ई का कोई मतलब नहीं है, तो CAK चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक है, तो हमारे इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि जब भारत में वापस आए गांधी जी तो सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। अभी मैंने आपको बताया ना, ट्रिक से याद करवाया, केक। तो सी से आ रहा है, तो सी से कौन सा अक्षर है, मतलब सी मतलब चंपारण, है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण हमारा राइट आंसर बनेगा। दूसरा क्या था, अहमदाबाद का सत्याग्रह था। और तीसरा कौन सा सत्याग्रह था, खेड़ा का सत्याग्रह था। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए चंपारण कहाँ पर है, तो ये बिहार राज्य में एक जगह है, वहाँ पर ये इन्होंने सत्याग्रह किया था। चलिए हमारा आज का तीसरा सवाल है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए थे। ऑप्शंस है मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास। देखो ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है, देशबंधु चित्तरंजन दास, इस पे आपसे सवाल बच्चों पूछा जाता है कि जो चित्तरंजन दास जी थे उनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो क्या लिखा हुआ है, देशबंधु। तो इनके नाम के आगे क्या लगता है, देशबंधु। अगर आपसे पूछा जाए कि चित्तरंजन दास को कौन सी उपाधि मिली थी, तो देशबंधु की उपाधि दी गई थी। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब लाठीचार्ज हो रहा था ना, साइमन कमीशन 1928 में आया था ये भारत में, तब लाठीचार्ज के समय जो है लाला लाजपत राय जी को लाठी लगी थी, जिसके बाद भगत सिंह ने इनका बदला लेने के लिए ठानी थी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना। और हाँ, अभी पिछले वाले सवाल में क्वेश्चन था कि ऑप्शन में था गोपाल कृष्ण गोखले था ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिटिकल गुरु थे यानी कि राजनैतिक गुरु थे गांधी जी के, वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक, समझ गए ना। चलिए चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो पूर्ण स्वराज की मांग थी उसको कब घोषित किया गया था, या फिर पूर्ण स्वराज की मांग को कब लाया गया था, या फिर कब रखा गया था, सन आपसे पूछा जा रहा है, ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1920, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, जरा आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट का वीडियो पॉज करो, आंसर सोचो क्या होगा इसका आंसर, ध्यान दिमाग पे जोर डालो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में पूर्ण स्वराज जो है उसका जो लक्ष्य है उसको घोषित किया गया था। कौन सी नदी के किनारे किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5वां है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। तो आपने दांडी मार्च का नाम सुना होगा ना। तो ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर ए पोरबंदर, ऑप्शन नंबर बी दांडी, ऑप्शन नंबर सी वर्धा, ऑप्शन नंबर डी चंपारण। चंपारण तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इन्होंने पहला सत्याग्रह वहाँ पर किया था जब भारत वापस आए थे उसके बाद, है ना। और पोरबंदर भी नहीं हो सकता, दांडी मार्च का नाम आपने सुना है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देखो नमक सत्याग्रह का मतलब ये था कि जब पहले क्या था ना, हम देखो पहले के समय में नमक वगैरह को बहुत ज़्यादा कीमत दी जाती थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उस पर ज़्यादा टैक्स लगाने लगे। तो क्योंकि देखो एक नेचुरल चीज़ है जो कि हमें नेचुरली सस्ते में मिल सकती है, उस पर अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, तो वही तो हमारे खाने का मेन सोर्स हुआ करता था।
तो गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह किया और वह समुद्र के किनारे गए। उन्होंने अपने हाथों में नमक उठाया, नमक को अपने हाथ से एक छोटा सा टुकड़ा बनाया। इस तरीके से उन्होंने इस सत्याग्रह को किया था। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का क्या है। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, किस लिए की थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में की थी, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में की थी, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु की थी, या फिर नमक कानून तोड़ने के लिए की थी? अभी मैंने आपको देखो बताया, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर तो तुरंत आ गया होगा फटाक से। चलो जा फटाफट से कमेंट करके लिखो आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? दांडी यात्रा की थी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन सारे समझ आ रहे हैं ना? देखो 6 क्वेश्चन हमने फटाफट से सॉल्व कर लिए। और देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ना, बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ते हुए चलिएगा। एनसीईआरटी और बहुत सारी चीज़ों को मिला करके मैंने सारे क्वेश्चंस रखे हैं आपके सामने। बहुत मेहनत लगी है, बस आपको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहना है। चलिए आज के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल हमारा क्या है? 7वां सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, या फिर किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1918 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1920 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1919 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1921 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? अरे इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? सोच के बताइए। आप लोग तो यार सवाल का आंसर जरूर किया करिए, है ना? इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहेगी, जिससे आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब तो बोर्ड में 20 क्वेश्चन आने लगे, पहले 10 ही क्वेश्चन आया करते थे हम लोग के टाइम पे, है ना? चलो सवाल का आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि किसी के ऊपर मुकदमा नहीं किया जाएगा और डायरेक्ट सभी को जेल में डाल दिया जाता था। इसी समय जो है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, है ना? तो ये सभी आपको ऐसे याद होना चाहिए, है ना बच्चों? चलिए फिर अगला सवाल हम देखते हैं, आज का 8वां सवाल। कांग्रेस के किस सत्र में खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा सत्र हुआ था जिसमें क्या हुआ, खिलाफत मुद्दे के लिए सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ सत्र में, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता सत्र में, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद सत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी नागपुर सत्र में। मतलब ये है, जब खिलाफत मुद्दे के लिए सत्याग्रह किस सेशन से स्टार्ट किया गया था? कांग्रेस में हर क्या होता था, दिसंबर में हर साल सेशन होता था, है ना? कहीं अलग अलग जगह पर, प्रयागराज, इलाहाबाद, नागपुर, सूरत, महाराष्ट्र, है ना, अलग अलग जगहों पे सेशंस कराए जाते थे। तो पूछा जा रहा है आपसे कि इस सवाल में जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसके लिए सत्याग्रह किस सत्र से निकल के आया था? तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता सत्र से इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है बच्चों, सवाल समझ आ गया ना? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या फिर बी ऑप्शन लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू ने किया था? असहयोग आंदोलन, देखो ध्यान से समझो, इस समय पर ज़्यादातर मूवमेंट्स को लीड किसने किया था? गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। तो अगर पूछा जाए आपसे असहयोग आंदोलन, मतलब इसमें क्या था कि हम कोई भी सहयोग नहीं लेंगे, किससे? ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से भारतीय कोई भी सहयोग नहीं लेगा। उस समय क्या हुआ था, एजुकेशंस को लोगों ने क्या किया था, बहिष्कृत कर दिया था। बाहर के जो कपड़े आते थे उसको भी लोगों ने पहनना बंद कर दिया था। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए थे, और गांधी जी ऐसे थे जो कि बहुत शांति से हर मूवमेंट्स करते थे। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट, आपने सही समझा। ऑप्शन नंबर सी माने कि महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, समझ गए? चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है कि मतलब हम विनय पूर्वक, विनय पूर्वक हम अपने आंदोलन को चलाएंगे। इसमें कोई भी जो है मार धाड़ काट पीट ये सब नहीं किया जाएगा, है ना? तो अब इस सवाल का हमारे सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1927, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1935। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से चलाया गया था, यानी कि हमारा बी आंसर, जो बी ऑप्शन है वो सही करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखिए 1928 में कौन आया था? साइमन कमीशन आए थे, जिसमें क्या हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद किसकी हत्या हुई थी, किसकी डेथ हुई थी? लाला लाजपत राय जी की हुई थी। उसी के 2 साल बाद यानी कि 1930 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया।
पूर्ण स्वराज की मांग 1930 से एक साल पहले 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना। और कौन सी नदी के किनारे की गई थी, याद करिए, रावी नदी के किनारे की गई थी, है ना। चलिए, तो आज के ये रहे हमारे सभी सवाल। 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सभी लोगों ने अच्छे से देखा होगा। और सामाजिक विज्ञान के भी वीडियोस में जो तो डाल ही रही हूँ, उसके साथ साथ रसायन विज्ञान की भी डाल रही हूँ। तो सारे वीडियोस को देखा करिए, शेयर करते रहा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।